सभी दोस्तों को जय श्री राम। ये मेरा पहला अनुभव है कि मैं किसी भी मूवी के बारे में अपना रिव्यू ऑनलाइन करने जा रहा हूँ। मूवीज़ तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारी देखी, लेकिन इतना कष्ट कभी नहीं हुआ जितना इस मूवी को देखने के बाद हुआ। मूवीज़ पहले भी बहुत सारी आई और अच्छी थी, ख़राब थी, टिप्पणी करना उन पर नॉर्मली सब लोग करते ही रहते हैं। लेकिन ये मूवी एक ऐसे विषय पे बनी थी जिस विषय को लेकर के हर हिंदू व्यक्ति बहुत ही आशान्वित और तीव्र इच्छा उसके मन में रहती है कि हम ये मूवी में मेरे प्रभु के लिए, श्री राम के लिए क्या दिखाया जाएगा, कैसा होगा। तो बात करते हैं आज 16 जून को रिलीज़ हुई मूवी आदि पुरुष के बारे में। आदि पुरुष वैसे ओम राउत जी ने बनाया और आपके मनोज मुंतशिर जी ने संवाद और गायन बहुत सारी चीज़ें लिखी उन्होंने करी उसमें, लेकिन किसी की भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन जब आज मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि सच और झूठ, सही गलत का जानकारी देनी चाहिए। बात करते हैं मूवी की। इस मूवी में शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दे दिया जाता है कि मूवी किसी भी प्रकार से किसी भी से संबंधित नहीं है। कई लोगों ने कई बार रामायण लिखी, सब ने अपनी अपनी रामायण लिखी है, ये भी एक हमारी तरफ से रामायण है, ऐसा करके बहुत सारे डिस्क्लेमर देते हैं शुरुआत में। लगभग 2 मिनट तक डिस्क्लेमर बोला जाता है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा डिस्क्लेमर है। उसके बाद जब कहानी शुरू होती है तो सीधे कहानी को शॉर्टकट में दिखा करके आगे आपको इनके, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, मैं जस्ट क्या इसमें इन्होंने गलत बताया, बस केवल उस चीज़ के बारे में चर्चा करना चाहता था। ये मूवी बहुत अच्छी बन सकती थी, लेकिन नहीं बना पाए। इस मूवी को बनाने के लिए मैं समझ सकता हूँ भली बात कि इतना समय नहीं था मूवी बनाने के लिए कि पूरी रामायण इसमें उठा के रखी जा सके। लेकिन पूरी रामायण न रखी जा सके, जो भी आपने कहानी उठाई थी उस कहानी को तो कम से कम आप पूर्ण रूपेण सही तरीके से दिखा सकते थे, वो भी इनसे नहीं हुआ। राम जी का वनवास का गमन, उसके बाद पहले बात करते हैं हम कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स में जो राम जी का किरदार निभाया है प्रभास ने, और लक्ष्मण जी का भी जो निभाया, मुझे उनका नाम नहीं पता है, और सीता जी के कृति सेनन, रावण सैफ अली खान, सभी कैरेक्टरों में एकमात्र कैरेक्टर कृति सेनन जो सीता के रूप में जची हैं थोड़ा। और इसके अलावा किसी भी प्रकार के कैरेक्टर को मैं अपनी तरफ से कोई भी अंक नहीं देना चाहता। भगवान प्रभु राम को जिस प्रकार से बताया गया है हमारे इतिहास में, पुराण में, रामचरितमानस में, चेहरे पे मुस्कान, भाव भंगिमाएँ, मर्यादाएँ, किसी भी प्रकार से इसमें इसको शामिल नहीं किया गया है। प्रभास बिल्कुल मतलब कोई दो राय नहीं है कि वो एक्टर अच्छे हैं, लेकिन इस रोल को निभाने के लिए जो एक जिजीविसा होनी चाहिए, जो एक लगन होनी चाहिए, वो इनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। हमेशा प्रभास जो प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे थे, उनको कम से कम अपनी भंगिमाओं पे कार्य करना चाहिए, या जिन्होंने भी डायरेक्ट किया उनको इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। पूरे टाइम प्रभास केवल और केवल
उस उसको मैं अब शब्द नहीं दे सकता, मतलब चेहरे पे मुस्कान नहीं दिखाई दी उनके। एक सीरियसनेस और एक सैडनेस का जो मिश्रण होता है उस वो ऐसा चेहरे पे भाव भंगिमाएँ थी वैसा उनकी। इसके अलावा प्रभु श्री राम संबंधित बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई कि उनको शिक्षा दीक्षा कैसे मिली, अस्त्र शस्त्र चलाना कैसे मिला, कैसे मालूम चला, कुछ भी नहीं इस बारे में दिखाया गया। उसके बाद बात करते हैं सीता जी की। उनका रोल अच्छा था, काफ़ी कुछ हद तक उन्होंने उसको प्रयास किया इसको करने का, वो जस्टिफाई किया जा सकता है। लक्ष्मण जी के रूप में भी जिसने रोल निभाया है अच्छा था, लेकिन लक्ष्मण जी को थोड़ा सा और इसमें प्रबल और शक्तिशाली दिखाना चाहिए था, जो कि नहीं दिखाया गया। रावण का किरदार निभाने के लिए सैफ अली खान जैसे व्यक्तियों का सिलेक्शन किया गया। पहले भी इसके बारे में काफ़ी आलोचनाएं हुई, लेकिन 2 महीने के बाद भी कुछ करेक्शन करने की बात कही गई, लेकिन कोई भी करेक्शन मेरे ख्याल से नहीं किया गया। वैसा ही रंग रूप, खिलजी के जैसा रावण का रंग रूप, भाव भंगिमाएँ भी वैसी ही। पुष्पक विमान का मजाक बना करके वो चमगादड़ पे सवारी दिखाई गई है। पुष्पक विमान केवल लास्ट में दिखने को मिलता है। पुष्पक विमान के अलावा लंका का भी जो वर्णन सुना गया, देखा गया, मालूम चला, पुरखों ने बताया, वैसा लंका कहीं से भी वैसी लंका लगी ही नहीं। इसके अलावा हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी महाबलशाली, अष्टसिद्धि, नवनिधि के दाता और महाबलशाली माने गए हैं और हैं भी। उनके रूप में भी कैरेक्टर का चुनाव और सर्वश्रेष्ठ हो सकता था, लेकिन चलिए कैरेक्टर को भी अगर मान लिया जाए तो जो हनुमान जी की जो शक्तियां हैं, हनुमान जी का जो एक ऑरा है, वो उसके आसपास भी नहीं दिखाई दिए। कई जगह तो हनुमान जी के को लड़ते समय राक्षसों ने, ये जो भी उसमें बनाए गए थे, उससे वो गिरते हुए पाए गए। कई बार वो राक्षसों ने उनको उठा के फेंक भी दिया, उठा के पटका भी। तो ये सारी चीज़ें मतलब उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये बिल्कुल भी वाजिब नहीं लगता है कि ऐसा संभव है या ऐसा हो रहा है तो वो सबको अच्छा लगे। हनुमान जी के पास इतनी ताकत थी कि वो एक पर्वत को अपने हाथों में उठा लाए थे, और यहाँ वो एक राक्षस से को गदा मार करके या हाथ मुष्टि प्रहार से उसको वो गिरा भी नहीं पा रहे थे। तो इस पे भी इनको विचार करना चाहिए था। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग संवाद पे। जो डायलॉग्स उसमें रखे गए हैं, बहुत ही निम्न स्तर के डायलॉग्स रखे गए हैं। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के बोले हुए डायलॉग्स भी उतने प्रभावशाली नहीं रहे। केवल मात्र एक जगह पे केवल एक प्रभाव उनका डायलॉग छोड़ता है, लास्ट में जब अंतिम लड़ाई के लिए जब लोगों का पलायन होता है, उस समय उन्होंने जो डायलॉग बोला केवल वही एक प्रभावित करता है। इसके अलावा कोई भी डायलॉग प्रभावशील नहीं रहा। हनुमान जी की भी डायलॉग बहुत सारे ऐसे थे, जब उन्होंने कहा कि एक डायलॉग है वहाँ पे, जब उनके पूंछ पे आग लगाई जाती है और लंका दहन का सीन होता है, तो उसमें वो इंद्रजीत से बोलते हैं। इंद्रजीत पहले उनसे बोलता है कि उनकी पूंछ में आग लगाता है और उनसे पूछता है कि जली ना। ये ऐसा लग रहा है कि आज के समय में आप मतलब कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, जली ना आज के समय में पूछा जा रहा है। उसके जवाब में हनुमान जी बोलते हैं उनको कि कपड़ा भी तेरे बाप का, लंका तेल भी तेरे बाप का, और भी जो भी बात बोली।
आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। इस तरह की बातें ऐसे शक्तिशाली योद्धा और ब्रह्मचारी व्यक्ति के ऊपर और कैसे शोभा दे सकती है इस तरह की बातें। एक जगह और डायलॉग है कि जो भी हमारी बहनों को जो छेड़ेगा वो उसकी लंका लगा देंगे। इन सब चीज़ों को बताने से क्या तात्पर्य है? ये मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं? आज के समय की आपने रामायण बनाई है तो आप आज के समय का हिसाब किताब दिखाते हैं उसमें, क्यों आपने रामायण को छुआ? रामायण को भी पूरी लंका काली काली दिखाई है, पूरा पिक्चराइजेशन जो हुआ है पूरी, ऐसा लग रहा था पूरी शूटिंग रात में की गई है। रात कभी समाप्त नहीं हो रही है, ऐसी डार्कनेस है पूरी मूवी में। कुल मिलाकर के मैं 10 में से मात्र इसको 3 पॉइंट दूंगा। इसकी डायलॉग्स के लिए, इसकी कैरेक्टर्स के लिए, इनके जो भी सिनेमेटोग्राफी हुई है, वीएफएक्स हुए हैं बिल्कुल घटिया। जो भी इनके बस केवल एक चीज़ अच्छी थी, म्यूज़िक। इस मूवी में म्यूज़िक और सराउंडिंग्स बहुत अच्छी दी गई, जिसके बारे में मैं तारीफ़ करूँगा कि नहीं, इनको सुनने लायक था। इसके अलावा बिल्कुल भी ये मूवी देखने लायक नहीं है। अगर आप चाहते हैं इस मूवी को देखने तो अपना दिमाग घर पे रख के आइए। अगर आपने रामायण ना पढ़ी हो, रामचरितमानस ना पढ़ी हो, तो ही आप इस मूवी को देखने के लिए जाइए, अन्यथा ये मूवी आपके लिए नहीं है। जो मेरे अपने विचार हैं, मुझे कष्ट हुआ इस मूवी को देख करके, इसलिए मुझे ये रिव्यू देना पड़ रहा है। मेरा पहला रिव्यू है ये, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आगे भी आने वाले समय में कुछ रिव्यूज़ देता रहूं। हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया था। जब लक्ष्मण जी के बाण लग जाता है तो वो मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होने के बाद जो इंद्रजीत है वो जब उनको नागपाश से बांध देता है, उसके इलाज के लिए नहीं दिखाया गया ना, सुसेन वैद्य को यहाँ से गायब ही कर दिया गया। सुसेन वैद्य की जगह पे विभीषण के साथ में आई कोई महिला, चाहे उसकी वो पत्नी हो चाहे जो भी रही हो। विभीषण जब अपने लंका से राम जी के पास आया था, वो किसी लेडीज़ के साथ में आया, ये दिखाया गया। उसी लेडीज़ ने उसका इलाज किया और उसी ने उसको वापस मूर्छा से उठाया, जिंदा किया। ये बिल्कुल भी पचाने लायक बात है नहीं। किस प्रकार से संभव है, ये कहाँ लिखा है, कैसा हुआ है, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे इसके डायरेक्टर, इसके लेखक? भाई आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि ये हमसे संबंधित नहीं है। रामायण कई लोगों ने लिखी है, अपने अपने हिसाब से लिखी है, लेकिन आप रामायण को अगर आप छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो कम से कम रामायण को रामायण बना के तो रखिए। रामायण के अलावा आप सारी चीज़ें उसमें डाल दे रहे हैं। रामायण अपनी भावनाओं से, रामायण अपने मूल्यों से, अपने आदर्शों मर्यादाओं से रामायण रामायण बनी है, न कि डायलॉग्स और युद्ध के द्वारा। आपने इन सब पहलुओं को कहीं भी नहीं छुआ। ये किसी भी तरीके से ये मूवी किसी भी मायने में नहीं अच्छी है। इंद्रजीत को तो इन्होंने फ्लैश बना कर रख दिया है। जैसे मूवी फ्लैश आई थी, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे भाग रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, बस इतना ही दिखाया है। विभीषण को उन्होंने फ्लैश बना कर रख दिया है। सॉरी, इंद्रजीत को इन्होंने फ्लैश बना करके रख दिया। मतलब किस किस की बात करें, यहाँ कोई भी अपने कैरेक्टर में जचा नहीं। कोई कैरेक्टर कहाँ से आया, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर किसी को पता ना हो तो उसके लिए तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब आपको मालूम है कि ये कहानी रामचरितमानस रामायण से ही ली गई है, वहीं से उठाई गई है, आप चाहे उसको जितना बदल दें वो वही रहेगा। खैर,
इस पूरे मूवी को मैं 3 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। प्रयास करिएगा कि इसको अपना दिमाग घर में रख करके देखें। जय श्री राम।